दोस्तों, ये कहानी हमारे बाबा साहेब की है। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे बाबा साहेब ने जिनको पढ़ने से रोका गया, उसके बाद भी विदेश जाकर इतनी सारी डिग्री ली और सिंबल ऑफ नॉलेज बने, और जिस देश में समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण किया और उनके समाज के लोगों को अछूत माना, और उन्होंने कैसे देश के लोगों को समानता दिलाई और इतनी कठिनाई होने के बाद भी देश का संविधान लिखा और भारत के संविधान के निर्माता बने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मूल गांव में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई एक धर्मपरायण महिला थी। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज ने हमेशा हीन दृष्टि से देखा। इस जाति के लोगों को न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से भी दबाया गया था। अंबेडकर का परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए रामजी सकपाल ने अपने बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। जब वे सेना से रिटायर हुए तो परिवार को लेकर सतारा चले गए। वहां कुछ समय बाद भीमाबाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अंबेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा उनके चाचा ने उठाया, जो खुद कठिनाइयों में घिरे थे। अंबेडकर का बचपन संघर्षों से भरा था। छुआछूत, घृणा और समाज की कठोर मानसिकता के कारण उनके 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही जीवित रह पाए। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण और उपेक्षा के कारण मारे गए। जब पड़ोस के हिंदू बच्चे स्कूल जाते थे, भीमराव का मन भी स्कूल जाने को करता था। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण स्कूल में दाखिला मिलना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की। उन्होंने अपने जीवन भर की सेवा का हवाला दिया और कहा कि उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस पर उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। हालांकि स्कूल में भी अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा। दलित बच्चे को कक्षा के बाहर बैठाया जाता था और शिक्षक उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे अंबेडकर अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे। उन्हें मटके को छूने और ग्लास से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जिस दिन चपरासी नहीं आता, अंबेडकर को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। एक बार भीम ने पास के कुएं से पानी खींचने की कोशिश की और कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देख लिया और जमकर पिटाई की। उन्हें धमकाया गया कि वे फिर कभी इस कुएं का पानी नहीं पिएंगे। बाल कटवाने के लिए जब वे नाई के पास गए तो नाई ने उन्हें गुस्से से भगा दिया। इन घटनाओं ने भीम के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बहन ने घर पर ही उनके बाल काटे और उन्हें हिम्मत दी। भीम बहुत ही स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी लड़का था। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का संकल्प लिया। भीम ने सुन रखा था कि सतारा से बॉम्बे जाने वाले लड़कों को काम मिल जाता है, लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। उन्होंने चाचा के बटुए से पैसे चुराने की योजना बनाई, लेकिन उसमें केवल आधा आना ही मिला, जिससे वे बॉम्बे नहीं जा सकते। इस अनुभव ने भीम को अंदर तक हिला दिया और उन्होंने तय किया कि वे पढ़ लिखकर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर अगर कोई बुरी आदतें होगी तो उन्हें छोड़ देंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उनके पिता अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने परिवार के बेहतर भविष्य की तलाश में बॉम्बे चले गए और वहां मराठा स्कूल में भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ भीम ने अपने पिता की देखरेख में सिर्फ फॉरवर्ड की इंग्लिश रीडर ही नहीं, बल्कि कई अन्य किताबें भी पढ़ी। किताबों के प्रति उनके इस लगाव ने उन्हें एक पुस्तक प्रेमी बना दी। उनके पिता, जो खुद एक संघर्षशील व्यक्ति थे, ने भीम के इस शौक को पूरा करने के लिए कर्ज तक लिया। वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। बॉम्बे के स्कूल में छुआछूत का साया भीम का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन गणित के शिक्षक ने भीम से बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़े, दूसरी जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे और बोले, सर अछूत है, उसे रुकिए। उन छात्रों के लंच बॉक्स बोर्ड के पास रखे हुए थे, जो भीम की छाया से अपवित्र हो सकते थे। बच्चों ने अपने डब्बे तुरंत वहां से हटा लिए और उन बॉक्स की खटखट की आवाज भीम के कानों से होते हुए उनके दिल तक उतर गई।
ये घटना भीम को पूरी तरह से तोड़ सकती, लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी और उस कठिन प्रश्न को सेकंड्स में हल कर दिया जिसे कोई और नहीं कर पाया था। भीम ने इस मुश्किल सफर में हार नहीं मानी। उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फेंस्टीन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर खेलुस्कर से हुई। भीम ने पहले ही मुलाकात में उन्हें साफ साफ बता दिया, मैं एक अछूत हूं, पे दूर रहे। उनके इस बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने खेलुस्कर को बहुत प्रभावित किया। खेलुस्कर ने भीमराव को बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ से मिलवाया। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे, उन्होंने एक सभा में भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीमराव ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो दोस्तों, अगर अपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय भीम लिखना न भूले। अब कहानी को जारी रखते। कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और उनकी अंग्रेजी बोलने से वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा। 4 साल बाद वह भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक लड़के को सेना के उच्चाधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और वह लंदन चले गए। वहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने एमएससी, डीएसएससी तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त। 1923 में वह भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने मुसलमान और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई। इसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए, पर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल एक फिलोसोफर, राइटर और महान लीडर थे, बल्कि उन्होंने समाज में सदियों से दबे दलितों और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत के संविधान को भी बनाया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और भारतीय नेता स्वतंत्रता और अपने संविधान की बात कर रहे थे, तभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी विविधता है कि इसके लिए एक कानून बनाना असंभव है। ये देश जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अद्वितीय ज्ञान और अथक परिश्रम से इतने कम समय में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 19 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये एक ऐतिहासिक पल था जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा की कठोर आलोचना की, लेकिन जीवन ने अंबेडकर जी को ज्यादा समय नहीं दिया। उनके निधन के लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीतियों के अनुसार हुआ। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अंबेडकर जी की मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उनके योगदान को मान्यता नहीं मिली। नेताओं ने खुद को भारत रत्न घोषित कर दिया, लेकिन भारत मां का असली रत्न डॉक्टर अंबेडकर को 1991 में वीपी सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल पाए। बाबा साहब का मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, ये वीडियो अंबेडकर जी के समाज और भारत के लिए किए कार्यों को समर्पित। कुछ मिनटों में उनके पूरे जीवन को समेट पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो से ये सीख लेकर जाए कि आपके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करें। बिल्कुल हार न माने। मुश्किल कठिनाई का सामना हर इंसान करता है। बाबा साहेब ने तो हमसे कई गुना ज्यादा की थी। इसलिए अगर आप अपने सपने पूरा नहीं करोगे, बीच में ही छोड़ दोगे, तो भी मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपने सपने पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और जिंदगी में एक सफल इंसान बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां लाते रहता। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वो ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो बाबा साहब ने बताई है, जो सीखने से हम जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और दूसरों के लिए कुछ अच्छा छोड़ पाएंगे, उन 7 बातों को जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय भीम दोस्तों।